कि शिव मिल नहीं सकते, शंकर नहीं मिल सकते। शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। पूजा की थाली लगाकर पशुपति व्रत करने के लिए तुम मंदिर में गए, पूजा की थाली लगाकर तुम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गए, 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर ली। और मुझे विश्वास है मेरी जीजियों पर, मुझे विश्वास है मेरी बेटियों पर, मुझे विश्वास है मेरे बेटाओं पर और मेरे जीजाओं पर। मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने कभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा, करी है ना? और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गई, मेरे घर पे रह गया, अब क्या करूं? शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। और यह केवल तुमसे ही मतलब नहीं है,